जय श्री राम। अभी जस्ट मैं एक वीडियो देख रहा था, न्यूज़ मैंने पढ़ा और फिर मैंने जाके गूगल पे सर्च किया तो उसमें ये दिखाया गया है भाई कि क्या नाम करके केरल में मलक्कड़मपुरम, वहाँ पे उन्होंने अपना एक अलग उस देश को ये उस मतलब वो भारत में है केरल, उसमें एक राज्य जिला है, उसने अपना अलग से देश घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चुप है, ठीक है। और वहाँ पे कोई सुप्रीम, वहाँ पे अगर कोई मर्डर कर दे, किसी का कर दे, तो वहाँ पे कोई कानून नहीं चलता, कोई कुछ भी नहीं चलता। और ना वहाँ पे जो ये क्या नाम करके सेकुलरवादी है ना उनकी वहाँ पे वो मुंह भी नहीं बोल सकते उसके खिलाफ। बस सब कुछ चलता है, और जो इन चीज़ों को मानता है, जो कानून को मानता है, उन्हीं को ही कानून परेशान करता है। आपको मैं अभी एक घटना और बता देता हूँ, क्या नाम करके यहाँ की असम में जैसे 4 लाख लोग कश्मीर से भगा दिए गए थे। मोफला कांड जैसे केरल में हुआ था, वहाँ पे 10 लाख हिंदुओं को काट दिया गया था। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हिंदू मरते रहते हैं, हमेशा कटते मरते जला दिए जाते हैं। क्या बांग्लादेश में तो क्या हालात हैं, हर दिन ही वहाँ पे एक ना एक दो हिंदू मारते ही रहते हैं। तो अभी जस्ट यहाँ पे असम में भी उन्होंने अलग देश की मांग कर दी हुई है। उसमें देखो अभी ये क्या नाम करसर जिले में पकड़ा भी गया था, हैं खालिद, वो भी पकड़ा गया था उन्होंने। तो इनका पूरा एजेंडा है कि अलग देश बनाने का। और मैं आपको बता देता हूँ एक नई जो कहाँ वो है न्यूज़, वो है कि केरल में, केरल के जो मुस्लिम लोग हैं पूरे देश के मुसलमानों को इकट्ठे करके उन्होंने एक सेना बना रहे हैं। वो उसमें करीबन 1.5-2 लाख सैनिक भर्ती भी हो चुके हैं। उनका एक बाहर कम से कम 1 करोड़ की लोगों की सेना बनाना है और फिर इस देश को गजबाए हिंद करना है। सुप्रीम कोर्ट मूर्ख बनी हुई है, सरकारें मूर्ख बनी हुई हैं। सरकारें इनके ऊपर एक्शन लें। अगर अभी एक्शन नहीं लेंगे ना, तो कल के दिन इनकी 1 करोड़ की सेना बन गई ना, तो जो हमारे भारत की सेना है कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो भारत के अंदर है। अगर सेना कुछ करेगी तो वो गृह युद्ध छेड़ देंगे, अंदर ही अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। फिर हिंदुओं को अंदर दंगा हो जाएगा, हिंदू को अंदर अंदर मारेंगे। आजकल देखो हर मस्जिद में, हर उसमें बम पटाखे बम में मिल ही रहे हैं। उनके हर मुसलमान के पास एक ना एक हथियार रहता है। तो हिंदू आप लोग भी अपने अपने पास एक हथियार रखो, अपनी सुरक्षा देखो। ये संविधान में भी लिखा है कि अगर आपको कोई मार रहा है तो वे उसको मार दो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मारने आ रहा है तो अपनी जान सबसे प्यारी होती, मार दो उसको, कोई इशू नहीं, संविधान इसकी आज्ञा देता है। तो अभी मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे एक सेना बना रहे हैं, तो 1 लाख तो बन चुकी है उनकी। जब 1 करोड़ बन जाएंगे ना, तो वो ये गृह युद्ध छेड़ देंगे। और देखो हर मुसलमान के ये वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे गजबाए हिंदू, फिर उनकी यहाँ पे हिंदुओं की बहू बेटियाँ उनकी हुई, हिंदुओं के जो पैसे कमाने में लगे हुए हैं वो पैसे सारे घर मकान उन्हीं के होंगे। जैसे केरल पश्चिम जम्मू कश्मीर श्रीनगर बंगाल में हुआ, ऐसी सब जगह ऐसी होंगी। पाकिस्तान में भी ऐसी हुआ था। तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि ये जागो, इसके ऊपर विरोध करो। और इनका एक ही है, मैं बता रहा हूँ, आप चाहे इनको देखो, चाहे आप क्या करो, क्या नाम करके, तो या आप जनसंख्या क्या सोच रहे हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से रुक जाएंगे? कभी नहीं रुकेंगे। चलो मैं मानता हूँ कि अभी उन्हें जनसंख्या कानून नियंत्रण का कम से कम 10 साल तक तो इसका असर पड़ेगा ही नहीं। कम से कम 10 साल तक इसका असर सही से असर नहीं पड़ता, 10 साल हो जाते तब जाके असर पड़ता है, ठीक है। और पता ना जाने कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई, जैसे कि यहाँ पे केजरीवाल हो गए जो राजस्थान में वो हैं, और आंध्र प्रदेश में कोई और हैं, और यहाँ पे झारखंड में कोई और हैं। ये सरकारें देख लो, पश्चिम बंगाल में कोई और हैं, पंजाब में कोई और सरकार है। तो ये देश विरोधी सारी ताकतों को समर्थन करते हैं। ये आ जाएंगे, कल के दिन वो बिल पास कर देंगे और कि जनसंख्या नियंत्रण बिल ख़त्म कर देंगे। फिर क्या करोगी मत? और सिविल कोड भी कह रहे सिविल कोड लाओ, वो भी कल के दिन आके वो दूसरी विपक्षी पार्टी आ जाएगी सत्ता में, वो ख़त्म कर देगी। फिर क्या करोगी? इनका एक ही इलाज है परमानेंट, इनका मुसलमानों का इस देश से बाहर निकालना। किसी ना किसी तरीके से इनको बाहर निकालो, एक एक राज्य इनसे खाली करवाओ। पहले बांग्लादेशियों को निकालो, बाद में सारे मुसलमानों को बाहर निकालो। दिए हैं इनको देश, सिंपल सीधी और डंक की चोट पे बोलो। आपका जो दोस्त है ना, कल का दिन वो आपका दुश्मन बनने वाला है। वो आपके घर पे निगाह डाले हुए हैं, तो उनको दोस्त कभी मत समझो, ठीक है। और वो दोस्त वो मुसलमान कभी दोस्त नहीं बनाते, जब तक उनका काम चलाने के लिए दोस्त बनाते, बाकी दोस्ती नहीं बनाते, ठीक है।
जय श्री राम। तकबीर